ओके, नेहा जी कनेक्टेड है। ठीक है, अभी भाई 2-3 मिनट में स्टार्ट करते हैं और भी कांच थोड़ा सा बताइए के बारे में। अरे वाह, और बढ़िया। 12th कौन से स्ट्रीम से? कॉमर्स से। ड्रॉप किसने लिया? फैमिली इशू में 12th का ड्रॉप है, 12th के बाद बात करें। ओके, अभी कॉलेज का वेट कर रहे हैं आप फिर? इसी साल का ड्रॉप लिया है? प्रीवियस सर, अभी क्या कर रहे हैं? सर मैं नेक्स्ट ईयर में कॉलेज, नेक्स्ट ईयर में, तो ये साल भी गया ड्रॉप आपका, 2 साल हो गया ड्रॉप। अरे दोस्त, लेकिन ड्रॉप तो गया ना है? 2 साल का हो जाएगा। किसने सजेस्ट किया आपको? किसका? नहीं, कोर्स का नहीं कह रहा, ड्रॉप का किसने सजेस्ट किया आपको? नहीं, कोई बहुत बोल्ड रीजन था, कोई बहुत ज्यादा मतलब हैवी रीजन था ड्रॉप लेने का? क्यों किया ड्रॉप? और मैं इन जनरली मैं इतना मतलब बोलता नहीं हूं, लेकिन मतलब इतना ज्यादा हार्श डिसीजन ले लिया। नहीं बताओ यार, यहाँ खुल के बताओगे तो हम कैसे आपको सपोर्ट कर पाएंगे, बताना पड़ेगा आपको। क्या नाम बताओ आपने? एकांश। नाम बहुत अच्छा आपका, एकांश का। कोर्सेज साइड हटा, सारे कोर्सेज साइड हटा दो, ठीक है? कोर्सेज की बात ही नहीं होनी अभी। 12th के बाद 1 साल का ड्रॉप तो फैमिली इशू पे था, समझ आया। दूसरे साल का ड्रॉप क्यों ले लिया? कॉलेज बार बार ड्रॉप क्यों करे थे? किसी बहुत अच्छे कॉलेज से करना है? कहाँ से? जो इनका अभी जो नया एग्जाम पैटर्न है ना, टीयूटी वाला ना। ओके, तो अभी क्या प्लानिंग है? दोबारा दोगे एग्जाम वो? ओके। तीसरे साल में आपका तो बैचलर्स भी हो जाता है। अगर प्लान करते हैं अभी से कर लेते। देखो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कॉमर्स बैकग्राउंड है, एसआरपीसी के अलावा व्यू में कॉमर्स को लेकर के और कोई नहीं है। बताओ दो चार नाम इसके अलावा कॉमर्स को लेकर। हाँ जी, और अच्छा कॉलेज है, ठीक है। लेकिन अगर कॉमर्स की हम बात करें सारा, तो ज्यादातर एसआरपीसी का नाम, राइट? ड्रॉप का डिसीजन आपका खैर जो भी अब आपको मैटर रहा होगा, बट मेरे नोन में होते हैं कनेक्ट, मतलब मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। एजुकेशन का ड्रॉप तभी लेना चाहिए जब बहुत ज्यादा मैटर करता हो, अदरवाइज करिकुलम ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, ठीक है भाई? ये कोर्सेज उतना ज्यादा आपको सपोर्ट नहीं करेंगे जितना कॉलेज आपको, जो आपका एक फ्लो में चल रहा था सारी चीजें, वो आपको सपोर्ट करेगा। अभी आप विदाउट मैथमेटिक्स था, चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं उसका। आपका अभी का क्या प्लान है? बीकॉम ड्रॉप कर रहे हो? बीकॉम ड्रॉप कर रहे हो आईडिया कॉमर्स का? तो फिर मतलब ड्रॉप क्यों लिया? मैं अभी समझ नहीं पा रहा। बीबी कर रहे हैं फिर डेटा साइंस से, फिर तो नहीं, डेटा साइंस है बीए, वो मैंने भी पूछा नहीं है। आप 12th आपका विद कॉमर्स पे था? 12th कॉमर्स पे था आपका, ठीक है। 2 साल का आपका ड्रॉप लग चुका है, राइट? थर्ड ईयर आप अभी अभी जो नेक्स्ट ईयर है वो आप बीबीए का प्लान करेंगे। बीबीए फिर किसी ने सजेस्ट किया या फिर क्या चॉइस? बीबीए का इस साल क्यों नहीं लिया बीबीए का एडमिशन? छोड़ो यार, ये पेपर के पीछे क्या कहाँ कितना भागोगे? पेपर के पीछे टाइम भी तो वेस्ट हो रहा है। हरियाणा में हिसार में कितने सारे ऑप्शन है हमारे, हैं? आपका 3 साल में कॉलेज हो जाता, पेपर के पीछे कभी डिस्टेंस से हो जाता। मैं ये बात इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब ऐसा नहीं आईआईटी का तैयारी हो रहा था, तो मुझे एक वैलिड रीजन समझ में आता है। सीयूईटी निकला, ठीक है, नहीं निकला छोड़ो उसे, आगे बढ़ो। कॉलेज का उतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आज के टाइम में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला। बीकॉम करते एसआरसीसी से होते तो मैटर भी करता, हंसराज से होते, अब नहीं हो रहा तो छोड़ो उसको। बीबीए के कितने कॉलेज है प्राइवेट, जितना कोर्स वहां लगना है उतना साइड का स्किलिंग करके उससे ज्यादा कमा लोगे, ठीक है? टाइम मत वेस्ट करो, दो टाइम बहुत ज्यादा प्रीशियस है। पवन, राइट, थोड़ा सा बताइए। मैं
कुलेसरा ये कहाँ है? तो ग्रेटर नोएडा बोलो भाई। हाँ ठीक है, ओके। बीबी कहाँ से? अच्छा ग्रेटर नोएडा, हाँ हाँ याद आ गया मुझे। मैंने आपको ये एग्जांपल हमारा टाई अप भी है ना? हाँ, अभी प्लेसमेंट भी हुई थी वहां पर की तरफ से, थी हमारी प्रॉपर। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। एकांश, यही नाम है ना? ठीक है, मिलते हैं अभी क्लास के बाद, है ना? राइट, तो क्लास विदाउट टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। विनीत एक और कैंडिडेट आए हैं, मैसेज कर देता हूँ। एंड एक बार थोड़ा सा ब्लर आ रहा है ये, ओके। ठीक है सौरभ भाई, थोड़ा सा आराम से बैठ जाएंगे। चलिए, तो एकांश नहीं, पवन एक बार थोड़ा इस पे चढ़ जाओ और ये प्रोजेक्टर का लेंस थोड़ा सा एडजस्ट कर दो। हाँ, खड़े हो जाओ उस पे, टेबल पे। हाँ आ जाओ, हाँ कोई बात नहीं, वो साफ हो जाएगा। इसका ना ब्लैक कलर का नॉब होगा, देखो देखो इधर, मेरी तरफ देखो पहले। हाँ, वो ब्लैक कलर का नॉब होगा नीचे, ये वाला एरिया। हाँ, इसको स्क्रीन की तरफ देखो और उसे रोटेट करो। हाँ देखो, रोटेट करो, ठीक है, बस क्लियर है, छोड़ दो, परफेक्ट। यही करना था, राइट। चलिए भाई, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। एंड क्या क्या हो गया था, आप लोग का फर्स्ट क्लास है ऑलरेडी, ये बैच नया ही स्टार्ट हुआ है, राइट। ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, बेसिक एक्सेल का हमने इंट्रोडक्शन देखा था, अभी भी बेसिक पे ही है। जितना आपको बताया था मैंने, फर्स्ट डे आप नहीं आए थे, सेकंड डे तो फर्स्ट डे इन्हीं का हुआ था, राइट। उतना ही टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं है, राइट। ठीक है, स्टार्टेड है। आप एक काम करेंगे, सभी लोग अपना अपना एक्सेल ओपन कर लेंगे। एक्सेल के बारे में बेसिक सभी लोग जानते हैं कि हम एक्सेल सीख क्यों रहे हैं। एज अ डेटा एनालिस्ट एकांश, हमें एक्सेल पर भी काम करना पड़ सकता है। अच्छा, माय क्वेश्चन इज, आपने यहाँ डीए प्लान किया, डीएस प्लान किया? डीएस का प्लान किया, ओके। अभी करते हैं डिस्कशन, ठीक है। चलिए, यहाँ पर एक्सेल वर्कबुक पे मैं आता हूँ। डीए के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है? थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है? कोई बताना चाहेगा आप में से? मैंने बहुत डिटेल में बता रखा आप लोग को। बजरंग, आपको ही बताया था, बताओ भाई को समझाओ थोड़ा सा। प्यूरिफाई नहीं, उसे क्लीन बोलेंगे। हाँ ठीक है, आपका एसेंस वही है, मैं समझ रहा हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं। प्यूरिफाई तो पानी हो जाता है, राइट। डेटा को हम क्लीन करके, एक रॉ डेटा हमारे पास आता है और उस रॉ डेटा को हमें क्या करना रहता है? क्लीन करना रहता है। उसके लिए एक टर्म यूज होता है विच इज कॉल्ड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें डेटा मर्ज करना, डेटा क्लीन करना, डेटा ब्लेंड करना, ये सब उसी में आता है। एंड देन उसके बाद हमें फाइनल कंक्लूजन देना होता है। कंक्लूजन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, कंक्लूजन इन द फॉर्म ऑफ इनसाइट्स, कंक्लूजन इन द फॉर्म ऑफ फाइंडिंग्स, कि इस डेटा से आप क्या समझे। तो अभी हम एक्सेल में वही सारी चीजें सीख रहे हैं कि एक्सेल में कैसे डेटा आता है, क्या क्या तरीके से हम एक्सेल में डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है। बेसिक हमने एक डेटा बनाना सीखा था और उसमें हमने ये सारी चीजें, कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने स्टडी किया था, ठीक है। एक्सेल है आपके सिस्टम में? ठीक है। पवन, आपके सिस्टम में एक्सेल है? ठीक है। ब्रज जी, आपने प्रैक्टिस किया था? क्या हुआ? एक्सेल नहीं दिख रहा? सर्च बार में जाओ, देखो एक्सेल का ऑप्शन आ रहा होगा। चलिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कौन कौन है आपके? नेहा जी हैं, मुस्कान है। ठीक है भाई, आगे टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हाँ, 2010 है, कोई बात नहीं। अभी हमारा 50% जो एक्सेल चलेगा वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है और उसका नाम है सेल रेफरेंस। क्या नाम है टॉपिक का? सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस का पर्पस क्या है? हम ये समझते हैं कि सेल होता क्या है और सेल के कितने तरीके से रेफरेंसेस यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। एकांश, ये जो हमारा होता है इसे हम सेल कहते हैं। ये जो एक रेक्टेंगुलर बॉक्सेस है ना, इन सबको क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। और हर एक सेल का एक अपना अपना रेफरेंस होता है। जैसे पवन, अगर मैं यहाँ पर चेक करूं तो ये ई नाम का कॉलम है और 10 नाम का रो है, तो इसका एड्रेस क्या बना? E10 बना। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो एक्सेल में जब हम सेल रेफरेंस की बात करते हैं तो किसी को कोई आइडिया कितने टाइप ऑफ सेल रेफरेंस होते हैं, बताइए। सबसे पहला सेल रेफरेंस होता है जिसे हम कहते हैं
रिलेटिव सेल रेफरेंस। दूसरा जो सेल रेफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं गाइस बताइए, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तीसरा जो हमारा सेल रेफरेंस होता है वो होता है हमारा यहाँ पर सर्कुलर सेल रेफरेंस, ठीक है। फोर्थ हमारा जो यहाँ पर सेल रेफरेंस होता है वो होता है हमारा 3D सेल रेफरेंस। एंड फिफ्थ जो हमारा यहाँ पर सेल रेफरेंस होता है वो होता है हमारा मिक्स सेल रेफरेंस। कोई डाउट तो नहीं किसी को? 5 तरीके के सेल रेफरेंसेस होते हैं, कौन कौन से? रिलेटिव, एब्सोल्यूट, सर्कुलर, 3D सेल रेफरेंस और मिक्स सेल रेफरेंस। इन जनरली बंदों को एक या दो पता रहता है, बट इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ सकता है बेसिक एक्सेल में, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस हमारा कैसे काम करता है। तो गाइज इसको यहां पर ध्यान से समझेंगे। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ने जीएसटी इंपोज कर रखा है, जो भी हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उस पर हमारा जीएसटी टैक्स कटता ही कटता है, ठीक है। और यहां पर हम ये भी बात जानते हैं, अगर मैं सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस कर दूं तो सौरभ भाई क्या मिल जाता है मुझे? कॉस्ट प्राइस मिल जाता है। अगर मैं सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस कर दूं तो क्या रिटर्न होगा मुझे? कॉस्ट प्राइस रिटर्न होगा, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे पवन, एक मेरे पास सीरियल नंबर है, मैं 1 से लेकर के 5 तक सीरियल नंबर मैंने क्रिएट कर लिया। 1 से लेकर के 5 तक सीरियल नंबर क्रिएट कर लो फास्ट, ये जल्दी से, सेल्स और प्रॉफिट, एंड देन हम एक कॉस्ट प्राइस यहां पर कैलकुलेट करेंगे एंड ये समझेंगे रिलेटिव सेल रेफरेंस हमारा क्या होता है। बेसिक एक्सेल इतना तो आता होगा अभी सभी को, जल्दी से फास्ट करेंगे सभी लोग। एक हमने सेल्स बनाया, एक हमने प्रॉफिट बनाया और यहां पर सीपी हमने लिखा पवन, ठीक है। ब्रज जी क्लियर है यहां तक? ओके, परफेक्ट, वेरी गुड। पवन भाई यहां पर देखेंगे इधर सेल्स प्रॉफिट में हमने रैंडम नंबर फिल करना है और हमने सीखा हुआ है गाइस कैसे होगा फिल, वो बताओ। मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, जो लोग आए थे, इनके बीच में मुझे रैंडम नंबर देना है, तो कैसे फिल होगा? रैंड बिटवीन, देखो, अरे आप लोग को बताया था, याद उसे है रैंड बिटवीन। तो इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भाई एकांश? रैंड बिटवीन यूज करेंगे, परफेक्ट। और रैंड बिटवीन में दो आंसर आपका मांगेगा नंबर, तो मैं बोलता हूं 10 से लेकर के या 100 से लेकर के आप 200 के बीच का कोई भी रैंडम डेटा दे दो और कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। 100 और 200 का कोई भी रैंडम डेटा और कंट्रोल एंटर प्रेस किया हमने। कोई कंफ्यूजन इसमें? बताइए कैंडिडेट्स। यहां पर ये दोनों डेटा फिल कर लो, ठीक है, ओके। यहां पर चेक करेंगे कि भाई जो सेल्स और प्रॉफिट हमने यहां पर फिल किया है, प्रॉफिट हमेशा कम होना चाहिए किससे? सेल्स से। यहां पर कौन सी वैल्यू देखिए मेरी ज्यादा आ रही है? ये ज्यादा आ रही है ना। इसको मैं करूंगा सबसे पहले कंट्रोल सी और कंट्रोल ऑल्ट वी और वी, जो हमने सीखा था ब्रज जी, याद है लास्ट टाइम? इसे फिक्स करने के लिए कंट्रोल सी कंट्रोल ऑल्ट वी से हमने फिक्स किया था, फिक्स कर लेंगे। क्या यहां से सेलेक्ट कर लो, माउस करिए, इस एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन और से लेकर के 200 का कंट्रोल एंटर, ये चीज, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए इसको फिक्स कर लो भाई। फिक्स कैसे किया था हमने? कंट्रोल ऑल्ट वी, शॉर्टकट क्या है एकांश फिक्स करने का? पहले कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी एंड देन उसके बाद एंटर। पवन यहां तक क्लियर है? ठीक है भाई, हमारा टॉपिक क्या है यहां पर भाई बजरंग? टॉपिक है हमारा आपका रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस का मतलब होता है कि जो मैं फॉर्मूला लगाता हूं वो रिलेटिवली मूव करता है। ये आता है आप लोग को, बस आप लोग को पता नहीं था कि ये आता है, ठीक है। पवन यहां तक क्लियर है? बना लिया? कौन सा वाला? फिक्स, अच्छा ये डेटा आ गया पहले, ठीक है। कंट्रोल सी और कंट्रोल ऑल्ट वी एंड देन एंटर, वी फॉर वैन, कंट्रोल ऑल्ट वी एंड देन एंटर, ठीक है। एक्सेल आता है थोड़ा बहुत आपको? क्या एकांश रैंड बिटवीन बताया था आपने? अच्छा ये रिकॉर्डिंग देख ली है, चलिए ठीक है, गुड। तो यहां पर भाई मेरे पास कॉस्ट प्राइस मुझे निकालना है, बजरंग जी यहां तक क्लियर है? ठीक है। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मैं यहां पर सौरभ क्या बोल सकता हूं? इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। क्या बोला मैंने इधर? इज इक्वल्स टू एसपी माइनस
जो भी सॉरी एसपी सेल्स माइनस प्रॉफिट, यहाँ ये मैंने पास कर दिया। और यहाँ पर मेरा सेल्फ फॉर्मूला क्या बना भाई पवन, D18 माइनस E18। एंटर प्रेस किया, एकांश यहाँ पर मैंने फॉर्मूला पहले सेल में लगाया है, लेकिन अब जब मैं इसे मैं ड्रैग कर दूंगा तो ये बाकी सेल में भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। और इसी को बजरंग कहा जाता है रिलेटिव रेफरेंस। क्या कहा जाता है इसी को, रिलेटिव का मतलब क्या है कि एक के मूव होने पर उसी के कॉन्टेक्स्ट में सारी चीजें मूव होती है। जैसे जब ये फॉर्मूला, भाई यहां देखेंगे सभी लोग, ये फॉर्मूला इस सेल में लिखा था, और जब ये डाउन होकर के नीचे आया बजरंगी, तो ये आपका ये भी डाउन हुआ और इसके कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों भी डाउन हुआ। तो ये रिलेटिवली क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, इसलिए इसका रेफरेंस क्या बना मेरा, रिलेटिव रेफरेंस। तो रिलेटिव रेफरेंस का मतलब जो बेसिक फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं वो रिलेटिवली मूव होना जाना चाहिए, किसके मूव होने पर, फॉर्मूला या सेल के मूव होने पर। तो यही मेरा रिलेटिव रेफरेंस कहलाता है। आता होगा आप लोग को ये पहले से, बट ये पता नहीं था कि ये रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। आगे बढ़े इसमें, ये कर लिया सभी ने ट्राई, बताइए गाइस। ये ट्राई हुआ ये वाला, यहां पर हमने बोला कि भाई इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस प्रॉफिट, ये मैंने यहां पर बोला इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस प्रॉफिट, और ये ड्रैग कर दिया मैंने। और आज का जो टॉपिक रहेगा ये पहले जल्दी से कंप्लीट करेंगे एंड देन इसके बाद हम फॉर्मेटिंग पे आएंगे, ठीक है। यहां तक हो गया एकांश, ठीक है। इस वाले को थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, जो नेगेटिव आ रहा है उसमें थोड़ा सा करेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि सारे आंसर पॉजिटिव आने चाहिए, राइट। कोई भी रैंडम वैल्यू यहाँ पर पास करा दो, ठीक है। बजरंग भाई ये जो डेटा है मेरे पास, आगे बढ़ू भाई, ठीक है। यहाँ जो ये डेटा है, पवन यहाँ तक क्लियर है, क्या पूछना है इसमें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को कुछ पूछना है, इजी है, अभी तक तो कुछ नहीं था यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है। सावित्री जी, सावित्री जी देर से ज्वाइन है भाई, क्लास एटलीस्ट टाइम पे ज्वाइन होंगे, ऐसे में फिर छूट जाएगा, ठीक है। सौरभ भाई, जब भी कोई सेल्स होता है तो गवर्नमेंट उस पर क्या लगा देती है, टैक्स लगा देती है। तो मैंने यहां पर बोला कि गवर्नमेंट ने, यहां पर बजरंग जी ध्यान से देखना, जीएसटी जो गवर्नमेंट ने यहां लगा दिया वो लगा दिया, मान लेते हैं कितना, 18% लगा दिया। और मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट पे टैक्स कितना आया, कितना गवर्नमेंट पे टैक्स कलेक्ट हो। तो यहां पर एक कॉलम बनाते हैं और उसका नाम मैंने यहां पर लिखा टैक्स कलेक्ट, ठीक है। पहले समझ लो फिर ये अप्लाई करना। टैक्स कलेक्ट यहां पर मैंने बोला, और मैं चाहता हूं कि जितना जितना सेल्स बंदे ने किया है, इस सेल्स का क्या पता करें सबसे पहले, 18% कितना है, और उतना गवर्नमेंट पे क्या चले गया, टैक्स चले गया मेरा। तो मेरे को यहां पर क्या करना है कि इज इक्वल्स टू ये वाला वैल्यू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए शिफ्ट और 8 को प्रेस करेंगे, ये वाला वैल्यू, और एंटर प्रेस करेंगे तो मुझे पता लगा 157 में गवर्नमेंट का टैक्स कितना हुआ, 28 हुआ। ये बात क्लियर है। लेकिन अब अगर इसे मैं मूव करूंगा तो देखो गलत आंसर आ रहा है भाई, बाकी तो टैक्स कलेक्ट हुआ, बाकी बाकी वाले में नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ बजरंग जी, क्योंकि एक के मूव होने पर ये भी तो सारे रिलेटिवली क्या हो रहे थे, मूव हो रहे थे। तो मुझे यहां पर क्या चाहिए, मुझे यहां पर ये चाहिए कि ये ब्लू वाला तो मूव होता रहे। बताओ गाइस, अरे पवन समझ आ रहा है क्या चीज, ये ब्लू वाला तो मूव होता रहे, बट ये रेड वाला जो है ये मूव ना हो, ये रेड वाला वहीं पर रहे। और क्योंकि रेड वाले को मूव नहीं करना, इसको फिक्स करना है, इसीलिए इसे बोला जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। क्या कहा जाता है इसे, एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से ये कॉलम बनाइए सभी लोग। सबसे पहले सावित्री आप पे लैपटॉप है क्या, हेलो, हेलो, सावित्री आवाज आ रही है आपको मेरी, आपके पास लैपटॉप होगा। अब भाई सिलेबस मिल गया आप लोग का एक्सेल का है, एक बार सिलेबस कोई बंदा ले करके ग्रुप पे एक बार अपलोड कर देना, ठीक है, सेंड कर देना एक बार, क्योंकि सिलेबस भी हमें कवर अप करना है, ये भी ध्यान रखना, राइट। क्या चीज, उसी का पीडीएफ मिल जाएगा और वही प्रिंट आउट हो जाएगा, अगर प्रिंट आउट चलाना है तो। हाँ ठीक है, एक रख लेंगे निकाल के, ये बात कर ले, एक यहाँ निकाल के रख लेंगे, फिर उसको देख लेंगे क्या क्या कवर हो गया हमारा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमें इज इक्वल्स टू 157 मल्टीप्लाई, हमने यहाँ पर क्या बोला, 18%। और मुझे पता है जब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ पवन और नीचे मूव करता हूँ तो ये भी क्या होने लग जाता है, मूव होने लग जाता है। तो इसको मुझे क्या करना है,
फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए क्या यूज करते हैं? डॉलर साइन यूज करते हैं। फिक्स करने के लिए क्या यूज करते हैं भाई पवन? डॉलर साइन। डॉलर साइन मैनुअली नहीं लगाते एकांश। डॉलर साइन लगाने के लिए हमें F4 को प्रेस करना पड़ता है। किसे? F4 बटन को। और F वाले जितने बटन होते हैं वो फंक्शन की के साथ चलते हैं। तो इस ये देखो यहाँ पर ये जो रेड कलर है, इस रेड वाले को H16 को मुझे क्या करना है? फिक्स करना है। क्या करना है पवन? तो इसके लिए मैं फंक्शन की F4 प्रेस करूंगा तो देखो H के बगल में डॉलर लग गया, H के लेफ्ट में डॉलर लग गया और 16 के लेफ्ट में डॉलर लग गया। दोनों के लेफ्ट में डॉलर लग गया। ये दोनों डॉलर क्या बताना चाह रहा है? कि H भी फिक्स हो गया और 16 भी फिक्स हो गया। H किसे कहते हैं बजरंग जी? कॉलम को। देखो H इसे कहते हैं और 16 किसे कहते हैं? रोज को। मतलब रो भी फिक्स हो गया और कॉलम भी फिक्स हो गया। जहां पर दोनों चीजें फिक्स हो जाए इसे कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। क्या कहते हैं? एंटर प्रेस करेंगे और मैं दोनों यहां पर मैं ड्रैग कर लूंगा तो देखो सारा आंसर आ गया। देखो 189 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है? 18% से। 192 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है? 18% से। इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा है? 18% से। हर एक को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है? 18% से। तो ये वाला कौन सा टॉपिक कहलाया मेरा? एब्सोल्यूट रेफरेंस। बजरंग आपने कर रखा होगा ये पहले से। सौरभ आपको भी आइडिया होगा ये पहले से। पवन आपको क्लियर है? सर यूज किया पहले? हाँ जी बताइए। सर एक बार ही आप ये दोबारा बताना, एब्सोल्यूट रेफरेंस वाला जो आपने लास्ट में ये टेक्स्ट कैलकुलेट किया बस। देखिए बजरंग जी यहाँ पर क्या करेंगे आप भी देखेंगे। सॉरी ब्रिजलाल, है ना? इज इक्वल्स टू सेल्स मल्टीप्लाई इस 18% को सिलेक्ट करेंगे और 18% को सिलेक्ट करने के बाद फंक्शन की F4 प्रेस करना है। क्या करना है गाइस? फंक्शन की के साथ F4। तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली सब पे डॉलर लग जाएगा। डॉलर लग गया मेरा। इसे कहते हैं फिक्स करना। और कौन से रेफरेंस पे फिक्स करना? एब्सोल्यूट रेफरेंस पे। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ डबल टैप कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आया सभी का आंसर? तो करो भाई। नेहा जी हो गया? हाँ कोई बात नहीं, माइनस से आपने तो ये लिखा था अभी तक जीएसटी 80% काम लिखा है। हाँ पहले लिखेंगे तभी तो फिक्स करेंगे। लिखो इधर हो गया इज इक्वल्स टू, करो भाई इधर। ठीक इस पे कर दो। 3 मिनट का ब्लैक कर रखा है। लिखो इस पे करो। पवन हुआ? लिखो डबल क्लिक करो। हाँ तो क्या लिखा था? हाँ सही है। इसका थीम चेंज करो भाई, इतना ब्लैक ब्लैक में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट यहां तक क्लियर है भाई? आगे बढ़े बताइए कैंडिडेट्स। सावित्री, मुस्कान एंड नेहा जी बताइए गाइस। अरे भाई आगे बढ़े। तो ये हमारा कौन सा था? एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है? सर्कुलर रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस में भी 3 तरीके के रेफरेंस होते हैं, ये आगे पढ़ेंगे। ये हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस था जहां पर हमारा दोनों पे क्या लगा रहता है एकांश? डॉलर साइन लगा रहता है। डॉलर का मतलब क्या होता है? फिक्स कर देना। फंक्शन की F4, फंक्शन की F4 से। फंक्शन की कौन सी होती है? ये वाला देखो, कंट्रोल के बगल में मिलता है फंक्शन की। एक मिनट रुको। अच्छा मुझे उम्मीद नहीं था मुझे ये टॉपिक उठाना पड़ेगा। जस्ट 1 मिनट का टाइम दो मुझे। बस पहली बार बता रहा हूं और इसका रिक्वायरमेंट दोबारा होगा नहीं। ठीक है क्लियर है राइट? ठीक है ये आपका कीबोर्ड का लेआउट है। इसे यहाँ पर हमारा बोलते हैं, इधर जो आता है हमारा। ठीक है यार ये गलत है, ये अलग है। ठीक है हाँ यहाँ पर नहीं आ रहा क्या? एक मिनट, यहाँ कीबोर्ड विंडोज 10 के अकॉर्डिंग। ठीक है ये वाला भाई। ये देख लो इधर, यहाँ पर होता है ये होता है हमारा फंक्शन की। ठीक है अभी जो हम आगे यूज करेंगे ये हमारा यहाँ पर क्या लग रहा था? डॉलर साइन, यही लग रहा था ना? तो फंक्शन की के साथ ये नहीं प्रेस करना है, फंक्शन की के साथ ये प्रेस करना है ब्रज जी। F4 प्रेस करना है। ठीक है
और इसे हम क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं डबल कोट्स। ये भी आगे यूज होगा, अभी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा अगला टॉपिक है, उसका क्या नाम है, सर्कुलर रेफरेंस। यूज किया किसी ने, जानता है कोई सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है? सौरभ बताओ। कौन दोनों? नहीं, सर्कुलर रेफरेंस अलग है, सोचो। बजरंग, आइडिया है सर्कुलर रेफरेंस बहुत इसका? गंदी है। क्या कह रहे हैं नया जी? नहाना शुरू कर देती है, जा हाथ धो के आ, हाथ धो के आ जाओ। सावित्री जी कुछ पूछ रहे हैं, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज माइक म्यूट कर लेंगे। सर्कुलर बहुत रिफरेंस का मतलब होता है पवन की एक सेल दूसरे सेल पर डिपेंडेंट है। क्या हो जाता है? एक सेल दूसरे सेल पर डिपेंडेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि अमन और दूसरा बंदा है यहाँ पर, क्या नाम है इसका, करण। अमन ने बोला कि भाई मैं जितने मार्क्स लेके आ रहा हूं उतने ही मार्क्स करण लेकर के आएगा, और या करण ने बोला कि जितने अमन मार्क्स लेकर के आएगा उतने ही मैं लेकर के आऊंगा, और अमन क्या कह रहा है, जितने करण मार्क्स लेकर के आएगा उतने ही मैं लेकर के आऊंगा। दोनों क्या हो गए, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए। तो यानी अमन की वैल्यू इज इक्वल्स टू कहां से आ रही है, करण से आ रही है, और करण की वैल्यू इज इक्वल्स टू कहां से आ रही है, अमन से आ रही है। जब ऐसा मामला फंस जाए तो देखो यहां पर एक पॉपअप आता है, और ये क्या कहता है, इसे सर्कुलर रेफरेंस। और इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है यहाँ पर, देख रहे हैं ना, सॉल्यूशन मिला क्या यहाँ पर? नहीं, एक एरो बन के आ जाता है। एरो का मतलब क्या है यहाँ पर भाई पवन, कि अमन डिपेंडेंट है किस पर, और करंट डिपेंडेंट है, और दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो स्टार्ट कौन करे, किसी एक को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना। तो हमने मान लिया कि भाई करण के मार्क्स आ गए 25, तो देखो अमन के भी कितने आ गए यहाँ पर मेरे, या अमन इनिशिएटिव लेता। तो ये सर्कुलर रेफरेंस का प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है अभी समझेंगे, और ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। सौरभ, मान लेते हैं आप एक स्टार्टअप कंपनी चलाते हैं और एक छोटा सा आपने कॉफी शॉप आपने ओपन किया, ठीक है। बेसिक सा एग्जांपल है। आपका मंथली जो सेल्स है, ये साथ साथ लिख लेंगे आप लोग भी, क्योंकि यही एग्जांपल यूज करना है। मंथली सेल्स जो आप लोग का हुआ वो हुआ आपका 4.5 लाख का, 1 10 100,000 10,000 लाख, 4.5 लाख का आपका मंथली सेल्स हुआ, ठीक है। इसे रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए गाइस, यहां देखो रुपीज का साइन होगा, ये रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। अलग लिखना है भाई, उसमें नहीं, अलग नीचे वहां, क्योंकि हमें 2-4 सेल रेफरेंस लेना है सौरभ, अलग से उस डेटा के नीचे आ जाओ, ये अलग टॉपिक है ना। हाँ, इसको रुपीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे एकांश? यहाँ पर डॉलर, ये मेरा है ना साइन रुपीज का, इधर आ जाएगा। बजरंग जी देखो आपका भी आ रहा होगा, ये मेरा मंथली सेल्स है, ठीक है। कैंडिडेट कोई कंफ्यूजन तो नहीं? या इसे मंथली बोल दो, या एक काम करो इसे टोटल सेल्स बोल दो, टोटल सेल्स ज्यादा बेटर है। आगे बढ़े भाई, ठीक है। आप जो कॉफी शॉप चला रहे हैं पवन, उसका कोई मंथली एक्सपेंस होगा अपना, है ना। ये तो टोटल आपका क्या है, यहाँ पर सेल्स हुआ, इतना रेवेन्यू है आपके पास। अरे क्लास कोई कंफ्यूजन तो नहीं? इतना आपके पास क्या आया है, टोटल रेवेन्यू आया है। और रेवेन्यू आया है तो आपके पास थोड़ा बहुत मंथ का क्या जा रहा होगा, मंथली एक्सपेंसेस भी जा रहा होगा। देखो रुपीज वाला साइन के लिए यहाँ ये नंबर में ये आपका साइन आता है यहाँ पर, इसका करेंसी का। किस किस का नहीं आ रहा है तो मैं बताऊं कैसे आएगा फिर, ये नहीं आ रहा है। आप लोग क्या करोगे, देखो इधर ध्यान से देखो, या 4.5 लाख लिख लिया, कंट्रोल 1 प्रेस करो अपने कीबोर्ड से। क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस किया। कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद यहां पर नंबर या करेंसी पर जाओ, देखो करेंसी पर पहुंचो, आया आपका, आ चुका रुपीज साइन एकांश, या करेंसी पर पहुंचो, और करेंसी में सिंबल बदल लो अपने अकॉर्डिंग रुपीज का। डॉलर लगा लो यार, अभी तो हमें समझना है, डॉलर लगा लो। हाँ, कंट्रोल 1 1 1, अल्फाबेट वाला 1 नहीं, नंबर वाला 1, ठीक है। और यहां पर करेंसी सिलेक्ट कर लो, और डॉलर आ रहा है डॉलर लगा लो, या सिंबल यहां से बदल सकते हैं। अरे ये क्लियर है? ऐसा कैसे हो रहा है, इसका थोड़ा फोकस एडजस्ट करना। फोकस इशू आ रहा है। आपने ये वैल्यू, ये देखो क्लिक मोड में नहीं है ना, इसको क्यों आता है, यहाँ पर आओ, नंबर पर आओ, क्लियर करने के लिए आता है ये सिंबल। हो गया एडजस्ट, इतना ही आ रहा है, और करो एडजस्ट करो, बस बस बस,
परफेक्ट है, ठीक है। मंथली एक्सपेंस, ब्रज जी ये नहीं हुआ क्या अभी? एक और बंदा आता है ना यार। अच्छा, और भी तो कोई आया था हमारे लास्ट टाइम। हाँ, कौन? हाँ हाँ एक बंदे को ईगो आ गया था तो उसने डेटा एनालिस्ट का जॉब करा था, जॉब छोड़ दी थी उसने ब्रज जी नहीं हुआ क्या? कैसे फंस रहा है ये सब कोड हमारा? देखो इधर, बजरंग भाई इधर देखो। हाँ ओके ठीक है, चलिए इधर देखिए। मंथली एक्सपेंस हमने मान लिया यहां पर हमारा आ रहा है 20,000, 1 10 100,000 10,000। मंथली एक्सपेंस 20,000 यहां लिख लो, ठीक है। और जहां पर आपने ये आउटलेट ओपन किया उसका कुछ रेंट जाता है, ठीक है, लेकिन रेंट के आगे कुछ नहीं लिखना। और आपको अपना प्रॉफिट पता करना है कि कितना प्रॉफिट आया। अब देखना यहाँ पर एक खेल होने वाला है और वो क्या होगा। ये मंथली एक्सपेंस लिख लिया 20,000, इसको भी रुपीज में कन्वर्ट कर लो। और रुपीज में कन्वर्ट कैसे करेंगे इसे गाइस, यहाँ ध्यान से देखेंगे। पवन देखो, इस पे ऑलरेडी रुपीज लगा हुआ है, ब्रज जी इस पे ऑलरेडी लगा है, ठीक है। मैं इस पे गया और यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है जिसका नाम है क्या, फॉर्मेट पेंटर, क्या कहते हैं इसे, ये पेंट ब्रश आता है। इस पेंटर पे क्लिक किया और किस पे अप्लाई करना है मुझे, 20,000 पे, उस पे क्लिक कर दिया तो देखो अपने आप अप्लाई ले लेगा, ठीक है। देखो यहां पर अगर मैंने किसी सेल में कोई फॉर्मेटिंग कर रखी है, बजरंग यहां पर मैंने फॉर्मेटिंग कर रखी है, रुपीज लगा रखा है, मैं चाहता हूं यही रुपीज किस पे आ जाए, इस पे आ जाए, या आने वाले इस पूरे एरिया पे आ जाए, यही चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, फॉर्मेट पेंटर पर जाऊंगा और इन तीनों को सिलेक्ट कर लूंगा, तो तीनों पे क्या लग जाएगा, रुपीज लग जाएगा। अब यहाँ जो भी नंबर लिखेंगे देखो सब पे रुपीज लिखा आएगा अपने आप। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बेस्ट पार्ट होता है हमारा। ये अप्लाई कर लिया सभी ने? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने, सावित्री जी, मुस्कान, नेहा जी बताइए। अरे भाई ऑनलाइन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए यस सर, हो गया। सौरभ भाई यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये है, सौरभ आ जाएगी, बेसिक है ना बहुत, इसीलिए होता है कि भाई मूवी पहले देख के नहीं बैठना होता है हाँ, टोटल रेवेन्यू है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर क्या, यहाँ मामला क्या फंसने वाला है, ये जिस बंदे को आप रेंट देते हो, ब्रज जी ये ना फिक्स रेंट नहीं लेता, ये कहता है आपका जितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 12% लूंगा। क्या बोला इसने, प्रॉफिट का 12%, ठीक है। तो यानी कि भाई देख लो इधर, यहां मैं लिखूंगा कि ये रेंट इज इक्वल्स टू, पवन ध्यान से देखेंगे, सौरभ भाई, ये रेंट इज इक्वल्स टू, ये प्रॉफिट है, यहाँ प्रॉफिट आएगा ना, और इस प्रॉफिट का मल्टीप्लाई क्या होगा, 12%, ऐसे लिखेंगे, परसेंटेज का साइन भी लगाएंगे, परसेंटेज का साइन के लिए शिफ्ट के साथ 5 को प्रेस करूंगा तो परसेंटेज आ जाएगा। तो अभी देखो कुछ भी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रॉफिट लिखा नहीं है यहाँ पर, है कि नहीं है, ये बात क्लियर है। तो ये रेंट कैसे निकला बताओ, प्रॉफिट का 12%, तो ये जरा लिखो, लिखो सभी लोग, रेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई 12%। देखो फास्ट भी करेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं एक मोटो आप लोगों को क्लियर कर दूं, वी आर नॉट सपोज टू वर्क एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर, वी आर लर्निंग एक्सेल फॉर डेटा एनालिस्ट, नॉट फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर। और ये सारे टास्क हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर पे के लेवल पर आते हैं, बट हम उसे बाईपास नहीं कर सकते, उसका काम ऐसा नहीं है कि कंपनी में बैठ के करना है, हमें नहीं करना नहीं है, बट एक्सेल उस लेवल पे हमें आना चाहिए कि कभी यूज करना पड़े तो हम कर सके, ठीक है, इसीलिए फास्ट करेंगे। अभी एनालिसिस पोर्शन पूरा पेंडिंग है हमारा, एक्सेल तो अभी बेसिक ही समझ रहे हैं। ये बना लिया सभी ने, रेंट निकाल लिया एकांक, देखिए रेंट इज इक्वल्स टू, ब्रज जी यहां पर ऐसे लिखेंगे, रेंट इज इक्वल्स टू लगाया, ये प्रॉफिट सिलेक्ट करेंगे माउस से, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए शिफ्ट और 8 मल्टीप्लाई, एंड देन उसके बाद 12 लिखेंगे, एंड देन परसेंटेज का साइन अप्लाई करेंगे, शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करेंगे, परसेंटेज और एंटर प्रेस कर देंगे, हो गया। अब आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट ये है बजरंग, कि ये जो प्रॉफिट है एक्चुअल आपका प्रॉफिट कब माना जाएगा, जब आप अपने रेवेन्यू में से
अपना मंथली खर्चा निकाल दो और रेंट भी निकाल दो, तभी तो प्रॉफिट माना जाएगा। अब यहां ध्यान से देखना, प्रॉफिट तब निकलेगा जब रेवेन्यू में से मंथ गया और रेंट गया, और रेंट कह रहा है जब प्रॉफिट आएगा तब मेरा रेंट आएगा। रेंट किस पे डिपेंडेंट है और प्रॉफिट किस पे डिपेंडेंट है? रेवेन्यू में से मंथ और रेंट जाएगा तब। तो आपको नहीं लग रहा है रेंट और प्रॉफिट डिपेंडेंट हो गए एक दूसरे पर? और यही तो बताना चाह रहा था, जो अमन और करण का एग्जाम्पल लिया था कि एकांक समझ आया क्या बोला मैंने? क्या? जब रेंट माइनस हो जाएगा रेवेन्यू में से, और रेंट कह रहे हैं जब एक बार प्रॉफिट निकल जाए तब उसका 12% मुझे आपका रेंट दे देना। तो दोनों डिपेंडेंट हो गए। तो यहां पर मैं कह रहा हूं प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस मंथली एक्सपेंस माइनस रेंट। यही बना फॉर्मूला मेरा। और जैसे ही मैंने एंटर किया वही पॉपअप आ रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले आया था, सर्कुलर रेफरेंस वाला। पवन, यस या नो? ओके किया मैंने, और देखो वैसा ही एरो आ रहा है, पहले उधर लेफ्ट राइट था, अब इधर टॉप बॉटम पर है। तो जब ऐसा आ जाए तो करे क्या? खाली बैठ जाए क्या? नहीं, इसके लिए एक सॉल्यूशन होता है। पहले यहां तक पहुंचो, फिर इसका सॉल्यूशन देते हैं। क्या करना है गाइस यहां पर बताइए? इज इक्वल्स टू प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस मंथली एक्सपेंस माइनस रेंट। नेहा जी क्लियर है? सावित्री जी एंड मुस्कान जी बताइए। गाइस यहां तक क्लियर है आप लोग को? ठीक है, एंटर प्रेस करो तो ये सर्कुलर रेफरेंस का एरर आएगा, वार्निंग आएगा वो, और आपका एक अप डाउन एरो बन के आ रहा है। अगर ये बन के आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो एरर है। ये आ रहा है सभी का? पवन आपका, सौरभ का तो आ रहा है इधर, बजरंग, ब्रज जी कैसे मामला चल रहा है इधर आपका? लिखा था और ये प्रॉफिट गलत है। G30 ले लो आप, G30 नहीं लेना, ये लेना। और ये 12% लगाना, अभी 120% शिफ्ट और तब आएगा। सही है? अभी प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स माइनस मंथली एक्सपेंस माइनस रेंट और आ रहा है यहाँ पर बदली और ये आ रहा है। अरे नहीं है, ठीक है। और बताओ भाई कैसे सॉल्व होगा? बजरंग एनी आइडिया? एकांश भाई, ये एक्चुअली ना एक ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, हमें रैंडम करना पड़ेगा। हमें एक रैंडम प्रॉफिट मानना पड़ेगा, है ना, और चेक करना पड़ेगा कि प्रॉफिट उनमें से माइनस होकर के भी आना चाहिए और प्लस रेंट उसका 12% ही निकलना चाहिए, और ऐसे रैंडम वैल्यू बार बार ट्राई करना पड़ेगा। तो ये तो इश्यू है। तो इसके लिए एक्सेल ने एक सॉल्यूशन दिया है, वो ये सॉल्यूशन है। आप फाइल पर जाओ, सभी लोग फाइल पर जाएंगे, फाइल पर गए और फाइल पर ऑप्शंस पर जाएंगे। यहाँ अलग अलग ऑप्शंस आ रहा होगा हर एक का। ब्रज जी ऑप्शन आ रहा होगा, देखो हेल्प के ऊपर ऑप्शंस आ रहा होगा। आ रहा ऑप्शंस पर क्लिक करो, क्लिक करो ऑप्शंस। पहले थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाओ, ब्राइटनेस बहुत कम है। होगा यार, ऑप्शन क्यों नहीं होगा? ऑप्शन कहीं ना कहीं तो ऑप्शन है। पहले थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाओ। हाँ इसमें ब्राइटनेस ये ऑप्शन ठीक है। वो अंदर गाइस इस ऑप्शन में ध्यान से देखना, इस ऑप्शन में आपको जाना है फॉर्मूलाज पे। फॉर्मूलाज पर आ जाओ सभी लोग, फॉर्मूलाज पर आ गए। फॉर्मूलाज में बजरंग भाई देखो एक ऑप्शन आया, उसका नाम है इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन, है ना। ये वही है इटरेटिव कैलकुलेशन की एक एक वैल्यू खुद से ट्राई करेगा और चेक करेगा क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, और ये कितनी बार ट्राई कर रहा है? 100 बार। ये वैल्यू आप बदल सकते हैं, अगर 100 बार में नहीं आया तो आंसर नहीं आएगा उधर, ध्यान रखना 100 में आ जाना चाहिए। और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो सौरभ भाई देखो सामने मेरा आंसर है, ठीक है। देखो अब यहाँ कंट्रोल Z तो लगेगा नहीं क्योंकि इस फाइल में अप्लाई हो चुका है, वो एक सेटिंग का नाम था। तो यहाँ फाइल पर गए, ऑप्शंस पर गए, फॉर्मूलाज पर गए और इसे क्या कर दिया? ऑन कर दिया, ठीक है। फॉर्मूलाज में ये इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन, इसे ऑन कर दिया। ये क्या करता है यहाँ पर एकांश? ये खुद ट्राई कर रहा है अलग अलग वैल्यूज पे। जो काम हमें करना था वो काम एक्सेल कर रहा है,
और कितनी बार ट्राई करेगा मैक्सिमम 100 बार, और जैसे ही ओके करेंगे तो ये अपने आप आंसर ला करके आपको दे देगा। अब आप क्रॉस वेरीफाई कर लो, आपके सामने आंसर है। देखो 4.5 लाख में से 20,000 गए और 46,000 गया। देख लो यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई कर लो। 4.5 लाख में से 20,000 गया, 46,000 गया, क्या 3,83,000 आ रहा है? सही है। और हमने क्या बोला था, जितना प्रॉफिट आ जाए उसका 12% क्या चले जाना चाहिए? रेंट। तो क्या ये जो प्रॉफिट आया, क्या इसका 12% सही आंसर आ रहा है 46? और वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस इस तरीके से कैलकुलेशन है। यानी ये जो आंसर है ये इसी का 12% है, और ये जो खुद प्रॉफिट है ये इस 4.5 में से माइनस होकर के ये आंसर है। तो जब इस टाइप का कभी भी केस फंस जाए तो वो क्या कहलाता है? मेरा सर्कुलर रेफरेंस। और वो सॉल्व कैसे होगा? वो इटरेटिव कैलकुलेशन को ऑन करके सॉल्व होगा, अदरवाइज हमें मैन्युअली बैठना पड़ेगा और कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, फायदा ही नहीं है ना, फायदा ही नहीं है उसका। ठीक है। और क्या ऐसा केस आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है भाई। इस केस में क्या करते हैं आप फिर? इस केस में रैंडम ट्राई करना पड़ता है। सौरभ भाई क्लियर है? तो ये कहलाता है मेरा सर्कुलर रेफरेंस। जब भी सर्कुलर रेफरेंस हो तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक? 3 तरीके से हमने रेफरेंसेस देखे अभी तक। फिक्स्ड वही एब्सोल्यूट वाला जो था हमारा, और हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? रिलेटिव। और तीसरा क्या पढ़ा? सर्कुलर। चौथा क्या रेफरेंस है? 3D सेल। बहुत इजी है, मुझे उम्मीद है आता है आप लोग को, बस आपको पता नहीं आता है। सौरभ भाई बताओ 3D सेल रेफरेंस। पवन, बजरंग जी, नो आइडिया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स देखो टॉपिक का क्या नाम है? 3D सेल रेफरेंस। अब यहां ध्यान से देखना, बहुत इजी है। अच्छा ये आंसर आ गया सभी का? आगे बढ़ू? सभी का आ गया ना आंसर? ठीक है। देखिए सौरभ भाई 3D सेल रेफरेंस क्या होता है? 3D सेल रेफरेंस का मतलब होता है, अब यहां ध्यान से देखना, मैंने इन दो डेटा को किया कॉपी। सेल्स और प्रॉफिट को क्या किया? कॉपी किया। सेल्स को किया कॉपी। सेल्स है मेरा यहां शीट नंबर 2 में, प्रॉफिट को किया कॉपी। प्रॉफिट है यहां मेरा शीट नंबर 3 में, और मुझे शीट नंबर 4 में आकर के क्या निकालना है? उनका कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पहले समझ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू, मुझे पता है यहां पर बजरंग भाई क्या है, इज इक्वल्स टू शीट नंबर 2 का सेल्स, ये वाला सेल्स वैल्यू, माइनस शीट नंबर 3 से प्रॉफिट, यही है। और एंटर प्रेस करेंगे तो क्या यहाँ कॉस्ट प्राइस निकल गया, और इसको यहाँ मैंने ड्रैग करा दिया। आंसर आया कि नहीं आया बताइए? और आगे जाओगे तो 0 0 आएगा क्योंकि वहां डेटा नहीं है, तो इतने को कट कर देंगे। सही है। तो जब भी मल्टीपल शीट का रेफरेंस चले, क्या इस तरीके का फॉर्मूला है, तो ये है तो रिलेटिव ही, लेकिन ये अलग अलग शीट्स में है, इसलिए इसे क्या बोला गया? 3D। 3D क्यों बोला गया? एक डायमेंशन बढ़ चुका है। रिलेटिव ही था लेकिन एक शीट से दूसरे शीट में था। क्या ये नहीं आता था आप लोग को? बिल्कुल आता था, अंदाजा पता था, बट ये नहीं पता। हाँ उस टाइम जब लगता है तो ये 3D सेल रेफरेंस कॉल होता है हमारा। देखो पता रहता है लोगों को, लेकिन टेक्निकल टर्म भूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम तो सीख रहे हैं ना स्टार्टिंग से, तो हम टर्म भी सीखते हुए चलेंगे। राइट, कोई डाउट तो नहीं इसे? चलो एक बार करो जरा, अंदाजा लगाओ, जितना याद आ रहा है उतने पे करो, या दोबारा बताना है? सेल्स कॉपी मारा शीट नंबर 2 पे, प्रॉफिट कॉपी मारा तीसरे शीट पर, और सीपी निकाल दिया अगले शीट पर। बस यही काम करना है। गाइस यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। ऑनलाइन स्टूडेंट्स नेहा, सावित्री एंड मुस्कान। मुझे समझ नहीं आ रहा सर। सावित्री आपको समझ नहीं आ रहा? आपको ऑफलाइन आने के लिए रिकमेंड किया गया था, आपको पता है ना? हाँ आना था बट आ फिर नहीं पाई ऑनलाइन मम्मी। क्यों आ रहा है वो आपका क्लासेस ऑनलाइन? आपका ऑनलाइन कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुझे जो ओके। फीडबैक मिला, हम लास्ट टाइम भी मिले थे, आपका इशू यही रहता है कि भाई जो क्लासेस में वो प्रैक्टिकली होगा तभी आप समझ पाओगे, ऑनलाइन आप नहीं समझ पाओगे ऐसे सावित्री। ठीक है, हाँ अब तो आप कब से आ मनोज रहे सर हैं? क्लास ले रहे हो आप? सॉरी मनोज सर हो? सावित्री, मैंने ही डेमो लिया था आपका, आप मेरे से कनेक्ट हुए थे, याद है? अच्छा 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 सर आप ले रहे हाँ हो। हाँ, तो आप ऑनलाइन थोड़ा सा हटके आप ऑफलाइन का ट्राई करो। ठीक है, तब आप थोड़ा सा समझ पाओगे और अच्छे से क्लियर हो पाएगा।
नेहा जी आपको क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें तो बताओ। नहीं सर। ठीक है, मुस्कान आपके लैपटॉप का हो गया रिजॉल्व इशू? नो सर, अभी नहीं हुआ। तो कब करेंगे प्रैक्टिस? समझ में आ रहा है वैसे? हाँ सर, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है। सावित्री जी लैपटॉप है आपके पास? नहीं सर, अभी नहीं है। अरे बाबा, लैपटॉप भी नहीं है ऑनलाइन भी क्लास ले रहे हैं, कैसे करेंगे आप लोग? मुझे समझ नहीं आता है। सर मैं अरेंज कर हाँ, लूंगी। हाँ, लैपटॉप अरेंज करो। देखो अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो ईमानदारी से सीखो। आधा अधूरा काम चलाओ से बात नहीं बनेगा भाई। लैपटॉप एटलीस्ट सेकंड हैंड लो, प्रॉपर होना चाहिए, तभी तो प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अभी तो सर चलो सर, एक्सेल आप है। आगे क्लास करोगे? क्या कह रहे हैं सावित्री? आप अब आगे से क्लास आप ही लोगे? वो देखते हैं अभी, वो अभी डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, अभी आप पहले लैपटॉप लाओ और ऑफलाइन आने का आप कोशिश करो, राइट? ओके ओके। ठीक है, हाँ, क्योंकि ऑफलाइन में यहाँ पर बहुत इश्यूज होते हैं, वो रिजॉल्व करा देता हूँ मैं। ठीक है, और ठीक है। ऑफलाइन जल्दी समझ में आएगा। हाँ, हाँ, ओके सर। बताइए प्रतिका इस पर। क्या नहीं बोला? रिजल्ट तो चेंज हो गया ना, आपका ये लगा होगा ना, फॉर्मूला लगा होगा। हमने 200 इशू नहीं, आपने फिक्स नहीं किया था ना वो। अभी देखो, अभी हुआ है पर सेम कॉपी करो ऐसे। ठीक है, मेरा प्रॉफिट कॉपी करो ऐसे, ऐसे। ठीक है, कवर हो गया? नहीं, अरे इतना छोटा सा टास्क क्या मतलब है सीरियल? चलिए भाई दोबारा देखिए, बजरंग आपका हो गया? ठीक है भाई, इतना छोटा सा टास्क था, ये कैसे फंस गया? सौरभ देखो, सेल्स हमने कॉपी किया, सेल्स कॉपी करके हमने शीट नंबर 2 पे पेस्ट कर दिया, यही काम किया। उसके बाद हमने क्या किया? प्रॉफिट कॉपी किया, प्रॉफिट कॉपी करके हमने अलग शीट पर पेस्ट कर दिया। ये बताने के लिए कि जरूरी नहीं है सामने डेटा होगा, कभी कभार अलग अलग शीट पर भी डेटा हो सकता है। और मैं चाहता हूं कॉस्ट प्राइस का आंसर भी अलग शीट पर ही देखने को मिले। ठीक है, तो सीपी इज इक्वल्स टू, यहां पर कैसे हमने कैलकुलेट किया? जब सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो इज इक्वल्स टू, सेल्स कहां पर रखा हुआ है? सेल्स रखा है शीट नंबर 2 पर, तो इज इक्वल्स टू मैंने ये इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया और इसमें से माइनस क्या कर देना है मुझे? शीट नंबर 3 में से प्रॉफिट माइनस कर देना है, यही है। और एंटर प्रेस कर दिया, आंसर आ गया मेरे पास। और इसे बस यहाँ पर ड्रैग करा देना है, बस यही तो था भाई। और भाई यस या नो? बस इतना ही टास्क है, ये मेरा हो जाएगा 3D सेल रेफरेंस। ठीक है, 4 तरीके के सेल रेफरेंस क्लियर हुए? बताओ भाई पवन है? पहला, अरे 4 जो, अरे ये रेफरेंसेस अभी पढ़े, बस यही तो पढ़े हैं अभी। पहला वाला छोड़ दो, अभी पहला वाला इजी है, उसमें कुछ नहीं था। पहले वाले में हमने बस काउंट मिन मैक्सिमम डेटा बनाया था, एक बेसिक सा। ठीक है गाइस, ये हुआ कि नहीं हुआ? एकांश दोबारा बताना भाई, साथ साथ चलो। ये देखो ऐसे सेल्स को कॉपी करो और यहां पर आकर के पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट नहीं पता कैसे करते हैं? कंट्रोल सी कंट्रोल वी। प्रॉफिट को कॉपी करो, कंट्रोल सी, और शीट नंबर 3 पर आकर के क्या कर दो? पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दिया, ठीक है। और जो नया शीट है वहां पर मुझे क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस का एक नाम दे दिया, कॉलम नेम दे दिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या लिखेंगे? देखो भाई इधर एकांश, कॉपी पेस्ट हो गया 2 कॉलम पहले, ये बताओ। अरे इतना टाइम कैसे लग रहा है कॉपी पेस्ट में? कॉपी पेस्ट तो इजी है हमारा, उसमें कैसे फंस रहा है मामला? कॉपी पेस्ट नहीं आ रहा? नंबर सारे यहाँ कॉर्नर पे नहीं करते। देखो भाई क्या मिस्टेक आ रहा है आप लोगों से। आप लोगों से मिस्टेक पता है क्या आ रहा है? आप लोग यहाँ पर ये कर दे रहे हो, यहाँ कॉर्नर पे आकर के ये ड्रैग चला दे रहे हो। ये नहीं चलाना है हमें, ये ऐसा हो जा रहा है? यहाँ यहाँ बीच में क्लिक करना है, बीच में क्लिक करके ऐसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऐसे 20 पे
अदरवाइज ड्रैग करोगे तो सारा वैल्यू सेम हो जाएगा, और वही आपसे भी वही हो रहा है और उधर भी वही हो रहा है, ठीक है। और कंट्रोल सी करोगे और फिर वहां एक एक करके पेस्ट करोगे। पेस्ट कर लिया, पेस्ट कर लिया यहाँ पर पवन, नहीं हुआ पेस्ट? पेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, एकांश हुआ पेस्ट, दोनों ठीक है। यहाँ सीपी इज इक्वल्स टू, हमने क्या बोला? सीपी इज इक्वल्स टू, देखिए इधर सेल्स कहां पर रखा है मेरा? यहाँ पर शीट नंबर 2 पे देखो। एकांश आपका नहीं हुआ है क्या? नहीं हो गया तो यहाँ देखेंगे एक बार। सीपी इज इक्वल्स टू, शीट नंबर 2 पर जाकर के क्या सिलेक्ट किया मैंने? सेल्स, और फिर माइनस प्रॉफिट कहां रखा हुआ है? शीट नंबर 3 पर, और एंटर प्रेस कर दिया तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? सीपी। सीपी रिटर्न कर दे और इसे ड्रैग कर देंगे, बस यही तो करना था। करो भाई, 3-4 बार रिपीट हो गया ये टॉपिक। कॉलेजेस में ना गवर्नमेंट का टीचर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। कॉलेजेस में आजकल पढ़ाई नहीं हो रही है, क्यों भाई सौरभ? जो इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड चीजें हैं वो उन पे फोकस ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। कॉलेज से जो बंदा निकल रहा है उसे एक्सेल आना ही आना चाहिए था, क्यों भाई बजरंग? राइट, एक्सेल बेसिक चीज है। पूरा इंडस्ट्री भले ही कितना भी एआई आ जाए, एक्सेल पे डिपेंडेंट रहेगा, एक्सेल नहीं जाने वाला कहीं, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि डेटा मैनुअल एंट्री और यहाँ पर वर्क और प्रेजेंटेशन सब इस पे होना ही होना है, इस पे काम होता ही रहेगा। हाँ राइट, हाँ बुक से पढ़ाते थे, प्रैक्टिकल नहीं करवाते थे। हाँ बताओ, टैली कोई बुक से पढ़ाने वाली चीज है? हाँ? प्रैक्टिकल का टाइम में ऐसी बात करते थे। टैली जो अपने आप में बहुत बड़ा, अब बहुत बड़ा टॉपिक है टैली, एसएपी बहुत बड़ा टॉपिक है, ये सब करने वाली चीज है। ये बुक से पढ़ने वाले बैठोगे तो कुछ क्लियर नहीं होगा, ठीक है। हाँ राइट, सर्टिफाइड हो ना, हाँ बढ़िया, टैली का तो मिल जाता है, चलो सही है। एकांश हुआ या नहीं हुआ ये? अरे पवन, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भाई आप लोग भी बताइए तो, जब मैं बार बार पूछ ही रहा हूं तो। नेहा जी, सावित्री, मुस्कान, सावित्री आप ऑफलाइन आएंगे, ठीक है, तभी क्लियर होगा। हेलो कौन से रेफरेंसेस क्लियर हो गए हमारे? चारों। लास्ट हेलो, वाला कौन सा बचता है? एक्सक्यूज मी ये सर। लास्ट है, इट मीन सबसे हेलो, टफ भी है, तो इसे ध्यान से समझेंगे, राइट। हाँ जी, क्या कह रहे हैं नेहा जी, बताइए। मैं तो ऑन मतलब ऑफलाइन क्लासेस मेरे लिए तो मुश्किल है, बट नहीं, मैं इतना आपके लिए मतलब। नहीं कह रहा, मैं आपके हाँ लिए तो नहीं। सर मतलब थोड़ा सा धीरे धीरे, मतलब क्योंकि मेरे को भी यहाँ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप थोड़ा धीरे धीरे मतलब करा करो। चलिए ठीक है, ओके, जो फॉर्मूलाज होते हैं बस उसमें ही प्रॉब्लम है, बाकी सब तो टेबल टूबल तो मेरे को गॉट आता है, इट, जो ठीक है। लास्ट में और वो थोड़ा सा थोड़ा आराम सा। से चलेंगे अभी, राइट हाँ भाई। अगला टॉपिक कौन सा है हमारा? मिक्स सेल। मिक्स सेल रेफरेंस है ये हमारा। मिक्स सेल का मतलब है जितना सीखा है सब आपस में क्या कर दो, मिक्स करा लो, बस यही है। अब आपको पता है 4 है तो चारों मिक्स हो सकते हैं, 2 है तो 2 मिक्स हो सकते हैं, 3 है तो 3 मिक्स हो सकते हैं, तो ये कितने भी मिक्स हो सकते हैं, इसका कोई फिक्स नहीं है, राइट। तो हम कोई 2 इजी आसानी से यहाँ पर देख लेते हैं। कौन सा? रिलेटिव और एब्सोल्यूट वाला। ध्यान से देखना। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, एक डेटा अभी फास्ट बनाते हैं और साथ साथ बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूं, ठीक है। यहां पर आप लोग को लिखना है टैक्स रेट। यहां पर आप लोग को लिखना है टैक्स रेट, ठीक है। ये होगा 18%, ये होगा 20%, ये होगा 25%, और ये होगा 30%। ऐसे लिखो टैक्स रेट। नहीं गलत लिख रहे हो, ऐसे ही लिखना है, हाँ रो में ही लिखना है। उसी को कंट्रोल सी ट्रांसपोज मार दो, उठाओ उसे, देखो ऐसे उठाओ, कंट्रोल सी, और यहाँ पेस्ट करो, राइट क्लिक करके ट्रांसपोज लो उसे, हाँ ट्रांसपोज आएगा, हाँ कर दो। नहीं सारा नहीं सिलेक्ट करना, इसको पहले को सिलेक्ट, अब करो पेस्ट। देखो इधर, ये देखो सौरभ भाई, ये देखो इधर, ऐसे था, ऐसे है ना। इसको करो कंट्रोल सी और राइट क्लिक करो इधर पहले सेल पर आकर के, और फिर ये ट्रांसपोज लो ऐसे, ठीक है।
और यहाँ अलग से लेना, अलग से हट के लेना, उससे नहीं, अलग सेल में जा करके। सौरभ भाई लिख लो, मैं बाद में बता दूंगा, अभी लिख लो, एक काम करो। ये लिख लिया सभी ने? ठीक है। एकांश इस पूरे को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, क्योंकि अलग अलग टैक्स रेट है। मर्ज करने के लिए पवन पूरे को करेंगे सिलेक्ट, एंड यहां जाएंगे मर्ज एंड सेंटर पर। देखो मर्ज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ मर्ज? मर्ज हो गया भाई सभी का? ब्रजलाल जी हो गया? ठीक है, गुड। गाइज यहां इधर आएंगे, इस 18% के इधर ध्यान से देखना, ठीक है? यहां पर आप 4 वैल्यूज लिखेंगे, 1500, 1700, 1900 और 2100। ये 4 वैल्यूज लिखेंगे और यहां पर एक कॉलम बनाएंगे और इसको मर्ज कर देंगे। पहले 4 लिख लो। लिख लिया? ठीक है। इन चारों के बगल में जगह है आप लोग के पास? ऐसा तो नहीं एकदम कॉर्नर से बना रहे हो? अगर जगह नहीं है तो यहाँ राइट क्लिक करके कॉलम इंसर्ट कर लेना, ठीक है? जगह आ जाएगा, राइट? यहां पर आकर के इस पहले वाले सेल में लिखेंगे टारगेट सेल्स। क्या लिखेंगे? टारगेट सेल्स, ऐसे लिखेंगे। टारगेट सेल्स लिखिए। ये लिख लिए टारगेट सेल्स, ठीक है। ये परसेंटेज लगा हुआ है, लगाना है, खुद से लगाना है। तो नंबर लिख लेंगे 15 10 10 19 20। आपने कॉपी पेस्ट मारा था क्या 18% के नीचे? हाँ, इसीलिए यहां पर जाओ और इसे ये कर दो। इधर देखो, इधर यहाँ इसे पूरे को सिलेक्ट करो, यहाँ क्लियर ऑल आ रहा होगा, ये कर दो, तब लिखो उसे दोबारा, ठीक है? एडिटिंग में क्लियर ऑल आ रहा होगा। इस पूरे को टारगेट सेल्स को सिलेक्ट करो और इसे भी मर्ज एंड सेंटर कर दो। टारगेट सेल्स को चारों चारों रो के अलोंग टारगेट सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे। दोबारा करो। नहीं हुआ क्या? देखिए ब्रज जी, आपसे क्या इश्यू होता है यहाँ बार बार देखेंगे। ब्रज जी इधर देखिए, कॉर्नर से नहीं सिलेक्ट करना, कॉर्नर में वो फिल हो जाएगा ऐसे। 20 से सिलेक्ट करना, वो दिख रहा है यहाँ से मुझे, इसलिए मैंने ब्राइटनेस तेज करा आपका राइट? और मर्ज एंड सेंटर करेंगे यहाँ से, राइट? हो गया मर्ज एंड सेंटर? हो गया, ठीक है। और ये देखो, ये ना बॉटम पर वैल्यू है, तो यहां पर आप इसे मिड अलाइनमेंट कर सकते हैं, तो ये मिड में आ जाएगा ऐसे। यहां पर ये वाला अलाइनमेंट का ऑप्शन आता है, मिडल अलाइनमेंट। ये मिडल हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। इस पूरे एरिया को ऐसे सिलेक्ट करेंगे जैसे मैंने सिलेक्ट किया। कौन सा वाला? मर्ज नहीं हुआ था आपका? ये करना, ठीक है? और ये पूरा सिलेक्ट करना है और ये यहाँ करके बॉर्डर देना, ठीक है? ये पूरा एरिया सिलेक्ट करो। पूरा एरिया सिलेक्ट कर लिया। बॉर्डर का हमने शॉर्टकट सीखा था, ऑल्ट एच, बताओ, ऑल्ट एच बी ए अप्लाई करो। ऑल्ट एच बी ए से बॉर्डर आ जाएगा पूरे पे। ऑल्ट एच बी ए, हाँ, ऑल्ट बटन एक बार में सारे प्रेस नहीं करते, एक एक करके करो। ऑल्ट, फिर एच, फिर बी, फिर ए, ठीक है? एक बार में चारों कैसे ढूंढोगे, ठीक है? बॉर्डर आ गया। गाइस आया कि नहीं आया? देखो उधर एक बार जाके, ऑल्ट एच बी ए। ऑल्ट बटन होता है विंडो के बगल में। हाँ, पवन हुआ? कमांड है आपका ऑल्ट एच बी ए, ये आपका कमांड है, एच बी ए, ठीक है? ऑल्ट बटन, एच बटन, बी बटन, ए बटन है, डी कर रहा था, ये हमारा कमांड है, ऑल्ट एच बी ए।
कुछ दिख ही नहीं रहा है। अच्छा सेंटर वो मतलब ये बॉर्डर बनाया नहीं बना। चलिए अब देखिए, अब यहां पर खेल क्या होने वाला है। ये ना मेरा टारगेट सेल्स है, ऑब्जेक्टिव समझ लो। अब आप लोग ये मैं बना हुआ डेटा आप लोग को दे सकता था, बट मुझे और भी चीजें सिखानी थी। मर्ज कैसे करते हैं, ठीक है। मर्ज के साथ साथ यहाँ, क्योंकि इसमें अलग से टाइम नहीं देंगे, जब जरूरत पड़ेगी तभी अपने आप टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा टारगेट सेल्स है और ये इनका गवर्नमेंट का टैक्स रेट है। अगर मैं 1600 करता हूं अचीव सेल्स और मुझे 25% का टैक्स देना पड़ा, तो मुझे गवर्नमेंट को कितना पैसा पे करना पड़ेगा, मुझे ये पता करना है। ये जो एरिया है, इस एरिया में ये पता लगना चाहिए कि 1500 पर 25% टैक्स कट के कितना आंसर आता है। क्वेश्चन क्लियर है? 1900 पर 20% टैक्स कट के यहाँ पर कितना आंसर आता है, सो दैट बंदा यहाँ से और यहाँ से आकर के पता कर ले कि अगर 1900 और 20% का टैक्स कट रहा है तो ये मेरा इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है। एक आइडिया मिल जाएगा, पूरा आइडिया मिल जाएगा कि अगर इतना सेल्स होता है और गवर्नमेंट इतना टैक्स रेट ले रही है तो मेरा ये मैट्रिक्स बन के आने वाला है। इस मैट्रिक्स से बेस पे फिर हम डिसीजंस लेते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या टारगेट सेल्स को इंक्रीज करें या क्या करें। ठीक है भाई, ये यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब इसके लिए मुझे एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि यहां जो आंसर आ रहा है पवन, वो इसका और इसका मल्टीपल होना चाहिए। ये बात क्लियर है? एकांश, यहां जो आंसर आ रहा है वो क्या होना चाहिए? ये 1900 और 25% का मल्टीपल होना चाहिए। ये बात क्लियर है? एक बार और क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। पवन, यहां जो आंसर आ रहा है वो किसका आना चाहिए? 2100 और 20 का मल्टीपल आना चाहिए। यही है ना? रिक्वायरमेंट क्लियर है? ठीक है। ऐसा क्या फॉर्मूला लगाएं कि जब इसे मैं मूव करूं, एक एक करने तो बैठेंगे नहीं, एक एक करके लिखेंगे टाइम वेस्ट रहेगा, इनको जब मूव करूं तो भी सही आंसर हो मेरा। ध्यान से देखेंगे, मैंने यहां पर बोला इज इक्वल्स टू ये वाला वैल्यू शिफ्ट के साथ मल्टीप्लाई ये वाला वैल्यू, यही दोनों बोला मैंने, ठीक है। और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। अच्छा एक काम करो, यहां पर सबसे पहले ये इतने एरिया को एक काम कर लो, पहले इतने एरिया को क्लियर कर लो। यहां पर इतने एरिया को सिलेक्ट करो क्योंकि परसेंटेज लगा हो सकता है किसी का। पहले इतने एरिया को सिलेक्ट करो। ब्रज जी, इतने एरिया को सिलेक्ट करेंगे पहले, माउस का यूज करके सिलेक्ट करो। फॉर्मूला हमला छोड़ो, एस्केप बटन दबाओ फॉर्मूला से हटने के लिए, एस्केप बटन। पहले इतने एरिया को सिलेक्ट करो और यहां एडिटिंग में क्या ऑप्शन आ रहा है मेरे पास? क्लियर ऑल। ये क्लियर किया, हो गया क्लियर। बॉर्डर क्या होगा जाने दो, कोई बात नहीं, बॉर्डर आ जाएगा। ब्रज जी नहीं हुआ क्या? पवन, ठीक है। देखो भाई, अब यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं कि इज इक्वल्स टू ये वाला वैल्यू मल्टीप्लाई क्या आंसर आना चाहिए? ये वाला आंसर आना चाहिए। और एंटर प्रेस करूंगा, अभी करना मत। इसको जब मैं मूव करूंगा तो मेरा सारा आंसर गड़बड़ हो जाएगा, और इसको मूव करूंगा तो सारा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। देखो ये गलत आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ जो आंसर आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था? 1900 मल्टीप्लाई 25, गलत आ रहा है। यहाँ जो आना चाहिए था वो गलत आ रहा है, और ये गलत आएगा। इसी को तो हमें सही करना सीखना है, ये बस समझाने के लिए बताया था मैंने, कोई डाउट तो नहीं इसमें? अब इसमें क्या फॉर्मूला लिखूं कि वो सही आंसर है, तो ध्यान से देखेंगे। इज इक्वल्स टू ये वाला वैल्यू सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करो आप लोग भी साथ में। इज इक्वल्स टू ये वैल्यू सिलेक्ट किया, और इसे हम मुझे फिक्स करना है। क्या फिक्स करना है? जो हमने डॉलर साइन लगाया था। तो मैं यहां पर फंक्शन की के साथ F4 प्रेस करूंगा तो ये दोनों पे डॉलर लग गया। क्या लग गया? दोनों पे डॉलर लग गया। लेकिन दोनों पे डॉलर का मतलब है कल को ये फॉर्मूला में आगे लेकर के जाऊं तो भी ये मूव नहीं होगा, और नीचे लेकर के जाऊं तो भी ये मूव नहीं होगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, ये नीचे की तरफ मूव हो, नीचे की तरफ मूव हो जाए। ये एकांश भी क्लियर है? एकांश, यही नाम है ना? ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, फंक्शन की F4 हमने प्रेस किया, दोनों पे डॉलर लगाए, उसी फंक्शन की के साथ दोबारा F4 प्रेस करेंगे। तो देखो अब किस पे डॉलर लगा है? अब किस पे लगा है बताओ? 45 से पहले लगा है। यहां मेरा देख करके बताओ, इधर जो मेरा वर्कशीट है 45 से, इसका मतलब है रो फिक्स हो रखी है। क्या है इसका मतलब? रो फिक्स हो रखी है। और एक बार और फंक्शन की F4 प्रेस करेंगे तो ब्रज जी अब किसके आगे डॉलर लगा है? डी से पहले लगा है। तो डी से पहले का क्या मतलब है? यहां पर कॉलम फिक्स हुआ है। तो तीन तरीके के फिक्स होते हैं पवन। क्या होता है? कॉलम फिक्स होता है, कॉलम से पहले डॉलर लगा होगा। रो फिक्स मतलब रो से पहले, और ऑल बोथ मतलब
दोनों के लिए लगा होगा। ब्रज जी लगाया। फंक्शन की 3 बार F4 प्रेस करेंगे तो ये डी के आगे डॉलर आ जाएगा। जरा प्रेस करो आप लोग भी। हुआ? उधर देखो जरा। 3 बार 1 कहां? F4। ये आपका आया, डॉलर आया ऐसे लगा हुआ। नेहा जी बताइए, ऑनलाइन फ्रेंड्स ये क्लियर है? तो जो ये फंक्शन की के साथ F4 जो डॉलर साइन है वो प्रेस करना है। डॉलर साइन नहीं मैम, यहां पर आपको फंक्शन की के साथ F4 जो है, F4 वाला बटन वो प्रेस करना, वो डॉलर अपने आप लगाएगा। ठीक है? ठीक है। हाँ, और 3 बार प्रेस करो तो आपका कॉलम के आगे डॉलर लिखा हुआ आ जाएगा। आ गया लिखा? आगे यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब मुझे क्या करना है गाइस, मल्टीप्लाई करना है। शिफ्ट के साथ स्टार वो लगाओ, 8 प्रेस करो, मल्टीप्लाई आ जाएगा। आगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ब्रज जी मुझे इस वाले वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना था? इस 18 से। इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इसे भी वही फिक्स करेंगे। इसे सिलेक्ट किया, देख लो पहले इधर, यहां तक साथ साथ चल रहे हैं ना। और इसको मुझे इसका रो फिक्स करना है, कॉलम फिक्स इसका नहीं करना। तो इसमें मैं फंक्शन की F4, एक बार और फंक्शन की F4, तो ये मेरा देखिए यहां पर क्या फिक्स हो गया, रो फिक्स हुआ है, कॉलम फिक्स नहीं हुआ है। बस इतना करो, ये वाला जरा हो गया। ब्रज जी किसके आगे डॉलर लगा है? नंबर के आगे लगा होगा, कॉलम के आगे नहीं लगा होगा। और एंटर प्रेस करो, आप लोग का आंसर आ जाएगा। एंटर प्रेस किया, आ गया आंसर। आया कि नहीं आया? अब यहां ध्यान से देखना, यहां पर अब मैं कॉर्नर पर नहीं, अब कॉर्नर वॉर्नर नहीं जाएंगे। अब यहां ध्यान से देखिए, शॉर्टकट यूज करेंगे। इस पूरे को सिलेक्ट कर लो ऐसे, इस पूरे को ऐसे सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल डी कंट्रोल आर, क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल डी और कंट्रोल आर। कंट्रोल डी का मतलब होता है इसी फॉर्मूला को डाउनवर्ड फिल कर लो, और कंट्रोल आर का मतलब होता है जितना राइट साइड है उतना फिल कर लो। देखो, जब मैंने कंट्रोल डी बोला, यहां देखना ध्यान से, कंट्रोल डी बोला तो वही फॉर्मूला क्या आ गया, नीचे आ गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और कंट्रोल आर बोला तो वो फॉर्मूला कहां चले गया, मेरा राइट साइड चले गया। तो ड्रैग करने से हम बच जाते हैं। और ये आंसर आया कि नहीं आया सभी का? अब यहां पर आप किसी पे भी डबल क्लिक करके चेक कर लो, तो देखो उन्हीं का मल्टीपल है वो। किसी पे भी डबल क्लिक करके क्रॉस वेरीफाई कर लो, देख लो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पवन जरा चेक करो, ये 420 कैसे आ रहा है? सही आ रहा है इससे? 342 सही आ रहा है। ब्रज जी आप भी क्रॉस वेरीफाई करो, डबल क्लिक करके देखो। इसका शॉर्टकट क्या था पूरा सिलेक्ट करके गाइस, इतना एरिया सिलेक्ट करना है। और शॉर्टकट क्या था इसका? कंट्रोल डी, और दूसरा शॉर्टकट था कंट्रोल आर। ये 2 शॉर्टकट आपको चलाने हैं, इतना एरिया सिलेक्ट करके। एक गलती मत कर लेना, ये मत सिलेक्ट कर लेना वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इतना एरिया सिलेक्ट करना। नेहा जी क्लियर है? हो गया यहां तक? जी ठीक है। आंसर आ रहा है? देखिए सेम आंसर आ रहा है हम लोग का या अलग अलग आ रहा है? भाई वैल्यू सेम लिया था तो सेम आ रहा होगा। तो ये कौन सा रेफरेंस है? यहाँ रिलेटिव भी मूव हो रहा है फॉर्मूला, और एब्सोल्यूट भी चल रहा है। तो इसलिए मेरा कौन सा बन गया? मिक्स रेफरेंस। और इसी के साथ हमारा कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ? मिक्स नहीं, रेफरेंसेस इन एक्सेल। टॉपिक का क्या नाम था? सेल रेफरेंसेस। ये टॉपिक खाली सुनने में इजी थे, इसमें अलग अलग तरीके का रेफरेंसेस था। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, समराइज कर देते हैं। रिलेटिव में एसपी माइनस सीपी यूज किया था हमने पवन। एब्सोल्यूट वाले में हमने जीएसटी से मल्टीप्लाई किया था, टैक्स कलेक्ट निकाला था। सर्कुलर वाले में हमने ये वाला प्रॉफिट और रेंट का रिलेशन देखा। 3D वाले में हमने यहाँ पर अलग अलग शीट का देखा, यस या नो। और मिक्स वाले में हमने दोनों का यूज देखा, जो कि कुछ इस तरीके का डेटा बना। तो 5 तरीके के रेफरेंसेस, पांचों यूज नहीं होते हैं बट पता आपको होने चाहिए थे। ठीक है, हैं? सर्कुलर को छोड़ के सारे, सर्कुलर को छोड़ के सारे यूज होते हैं। कभी कभार रेयरली सर्कुलर का जरूरत पड़ता है, तो सर्कुलर को छोड़ के सारे यूज होते हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट इसलिए सारे किए हमने। हाँ, तो ये शीट मैं आप लोग को भेज देता हूँ भाई, इस पे प्रैक्टिस करना। असाइनमेंट भेजूंगा इसी के अकॉर्डिंग। टाइम एक्सटेंड हो गया है ज्यादा, ठीक है, मेरा लंच टाइम भी निकल गया इसी में, तो कल टाइमली क्लोज भी करेंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा और हैबिट इसका और इंक्रीज करो, फास्ट टाइप करने का। ब्रज जी क्लियर है? तो ये डे 2 है हमारा। बेस्ट टाइमिंग कितना है इसका? 1 से 2 का। ठीक है, तो ये फाइल भेज देता हूं मैं आप लोग को, वीडियो भी भेज देता हूं, आप लोग वीडियो से भी रिवाइज कर लेना। देखिए वीडियो होती है, क्लास की रिकॉर्डिंग्स होती हैं,